नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा कल 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न होने जा रही है और इसमें कई सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, परीक्षा केंद्र में क्या क्या लेकर आपको जाना है, मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर कितना रहेगा, ओएमआर भरने के टाइम क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है और साथ में परीक्षा पैटर्न, समय के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा केंद्र में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ये एडमिट कार्ड की ही एक जो है बॉटम का पेज है जहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ और सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो ऊपर ही यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। लिखा है कि उक्त परीक्षा दिनांक एवं समय पर आपको निर्धारित समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। यानी कि 10 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो रही है तो आप आधा घंटा पहले 9:30 बजे तक हर हाल में कमरे के अंदर अपनी सीट पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस एग्ज़ाम हॉल में कमरे के अंदर जाने के लिए, लेकिन सेंटर पर कम से कम 1 घंटा आप लोग पहुँचेगा। 9 बजे तक हर हाल में आप लोग सेंटर पहुँच जाइएगा और 9:30 बजे तक अपना एंट्री लेकर के अपना सीटिंग में जहाँ भी आपका व्यवस्था हो उस हिसाब से बैठ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 10 बजे के जैसे परीक्षा प्रारंभ हो गई उसके बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ में लाना है और उसके साथ ऑनलाइन आवेदन में जो आपने आईडी प्रूफ अंकित किया था, ठीक है, यानी पहचान पत्र जो आपने दिखाया था वहाँ पर, उसकी आपको ओरिजिनल प्रति लेकर के आना, ठीक है। यानी फ़ोटो आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में दिखाया था। लेकिन अगर ऑनलाइन फॉर्म वाला आपके पास करंट में मौजूद नहीं है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम जिसमें सेम हो तो उसका दूसरा भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का मिसमैच हो रहा है तो कम से कम 2 आईडी प्रूफ जरूर ले जाइएगा। इसके बाद और क्या ले जाना है आपको, तो प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, ठीक है, अथवा उच्च प्राथमिक स्तर के जो यूपी टेट हुआ था या सीटेट हुआ था उसका प्रमाण पत्र भी आपको लाना अनिवार्य है। यानी बीएड या डीएलएड या अन्य जो कुछ भी है आपके पास प्रशिक्षण योग्यता जो है आपके पास है, तो उसमें आपको जो उसकी मार्कशीट है या जो उसकी सर्टिफिकेट है उसको आपको ओरिजिनल रूप से लेकर के जाना है। साथ में सीटेट या यूपी टेट कोई भी एक आपको ओरिजिनल रूप से लेकर के जाना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक बाल पॉइंट पेन लेकर के भी जाना होगा ब्लैक कलर का। तो आपके साथ जो है बेसिकली 5 चीज़ें जाएंगी। पहला आपका एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा आईडी प्रूफ हो गया, तीसरा आपका प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, चौथा सीटेट या डेट का मार्कशीट हो गया उसका प्रमाण पत्र हो गया, और 5वां आपका बाल जो है ब्लैक पेन। ये सारी चीज़ें आपको 5 चीज़ें लेकर के जानी है। कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपको जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको काला ब्लैक पेन यानी ब्लैक पेन ही यूज करना है, ब्लू पेन आपको यूज नहीं करना, ठीक है। तो आप ब्लैक पेन लेकर के जाइएगा और थोड़ा सा जिसका जो पॉइंट होता है, टिप होता है जो थोड़ा मोटा होता है वो लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो उसमें आपको ओएमआर भरने में थोड़ा सा टाइम में बचत हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसमें और भी कई सारी चीज़ें दी गई, जैसे जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप पूरा अपना प्रश्न पत्र को देख लीजिए कि सब कुछ सही है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई पेज वगैरह मिसिंग है, मिसप्रिंट है तो उसको आप जो कचरे निरीक्षक से बदलवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर बाद में ऐसा पाया जाता है कि आपके ओएमआर शीट में कोई जो पेज है वो मिसिंग है, ठीक है, तो उसमें फिर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी अगर बाद में पकड़ा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर 9 नंबर पर दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भी उनको बिल्कुल सावधानी से भरना है। उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि OMR सीट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इंगित किया गया कुछ चीज़ों को। सबसे पहले देखिए लिखा है आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको बिल्कुल सही से भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही से भरना है, बाल पेन से भरना है, ब्लैक पेन से, और साथ में वो गोला भी करना है। जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज मिलती है उसको बिल्कुल सही से भरना है। और इसके बाद विषय विकल्प जो आपको मिलेगा वहाँ पर सब्जेक्ट कोड, उसको भी आपको ध्यान से भरना है कि आप किसकी परीक्षा दे रहे हैं, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की, हिंदी की, ठीक है। जो भी आपको सब्जेक्ट जिस भी विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं इस चीज़ को आपको सावधानी से भरना है। और उससे संबंधित जो गोले हैं उनको भी आपको काला करना है। और अपने OMR सीट पर जो आपको इन्विजिलेटर के 10 साइन जरूर करवाना है, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। कई बार धोखे से हो जाता, तो इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई। और बाकी और भी कई सारे यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और जैसे परीक्षा समाप्ति हो जाती है तो लिखा है यहाँ पर देखिए, कक्ष निरीक्षक को OMR सीट की मूल प्रति जो है वो भी देंगे, और एवं एक कार्बन प्रति भी आपको कक्ष निरीक्षक को देनी होगी। तो कुल मिलाकर एक OMR मूल रूप से होगी जिसमें आप काला करेंगे वो, और एक कार्बन प्रति होगी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसको भी, और शायद एक कॉपी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो उसमें देख लीजिएगा, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो उसको भी देख लीजिएगा। कि कैंडिडेट की प्रति होती है तो अपनी कैंडिडेट प्रति आपको लेकर के आना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपका पेपर वगैरह के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, समय कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर होगा, सहायक अध्यापक के लिए केवल एक ही पेपर होना है जो कि सुबह की पाली में होगा, ठीक है। सहायक अध्यापक के लिए केवल एक ही पेपर होना है जो सुबह की पाली में होगा। और जो पेपर आपका होना है वो आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर के लिए, और 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मैक्सिमम नंबर होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कठिनाई स्तर स्नातक स्तर का होगा। और जो रिटर्न एग्जाम आपका शिक्षक के लिए होना है, इसमें से आपका सामान्य ज्ञान कंपलसरी पेपर है, इसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे। और सेकंड होगा आपका ये सब्जेक्ट पेपर, इसमें आपका कोई एक सेक्शन आपको करना होगा, चाहे भाषा का करिए। भाषा में भी 3 सेक्शन दिए गए हैं, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, कोई एक आपको लेना है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, कोई एक आपको चूज करना। जो आप क्वेश्चन करेंगे उसको OMR में सब्जेक्ट कोड आप अच्छे से भरेंगे। 100 प्रश्न इसके आएंगे, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आपके आने हैं। परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से सारे क्वेश्चंस आप करिएगा, सारे क्वेश्चन को गोला करिएगा, ठीक है। उसमें शायद 2-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ बताया गया है। तो सहायक अध्यापक केवल एक ही पेपर होगा, सुबह होगा 10 बजे से 12:30 बजे के बीच, ठीक है। अब जो अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरे हैं, तो प्रधानाध्यापक के लिए एक अतिरिक्त पेपर होगा, शाम मीटिंग में पेपर होगा। शाम मीटिंग वाला पेपर केवल प्रधानाचार्य के लिए होगा। पूर्णांक इसका होगा 50, प्रश्नों की संख्या होगी 50, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, स्नातक स्तर का डिफिकल्टी लेवल होगा। और इसमें जो टॉपिक रहेगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेपर वगैरह के बारे में, कैसे कैसे पेपर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग वगैरह है कि नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं है। प्रश्न पत्र जो होगा दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी अंग्रेजी में, लैंग्वेज को छोड़ करके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है कि सहायक अध्यापक के पद हेतु पूर्णांक 150 में से 97 अंक अर्थात 65% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे। 97 नंबर कम से कम लाना जरूरी है आपको, जो कि अभ्यर्थी अनरिजर्व के अंतर्गत आएंगे। साथ में SC, ST, OBC, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे, यानी 150 में से 90 अंक लाने होंगे आपके, ठीक है। इसी तरह प्रधानाध्यापक के बारे में बताया गया। प्रधानाध्यापक हेतु जो पूर्णांक है पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर के 65% अंक यानी 200 में से 130 अंक लाने होंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इनके लिए 200 में से 120 अंक यानी 60% लेकर के आना होगा, तब आप क्वालिफाइंग दायरे में आएंगे, मतलब क्वालिफाई करेंगे। और इसके ऊपर जितना ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना मेरिट आपकी अच्छी बनेगी, उतने आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो कभी ये मत समझ लेना कि 97 नंबर ला करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और फिर जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उसमें वैकेंसी के सापेक्ष में फिर मेरिट बनाई जाएगी,
हायर टू लोअर, और उसमें जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको टॉप में रखा जाएगा, और फिर जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से टॉप मेरिट से उठा लिया जाएगा। इस तरीके से वैकेंसी कम है तो निश्चित रूप से मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना है, लेकिन आप हार नहीं मानना, आपको अच्छे से जाना और अपना कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दीजिए, बी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए, आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिएगा एग्जाम में। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कॉन्फिडेंट होकर के जाएं, घर से जल्दी निकलें, समय से निकलें, ठीक है। और अगर हो संभव सके, आपका सेंटर दूर है तो अगर आप एक दिन पहले निकलना चाहते हैं, आज शाम को निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।